Hello class. Under the business economics, today the topic which we will study, that is again the scientific approach of business economics. While we define the scientific approach, we are saying that business economics is a science and the economics are the scientists. जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम उसे सीधे से सीधे एक विज्ञान तथा अर्थशास्त्रियों को वैज्ञानिकों में परिभाषित करते हैं। और जब साइंटिफिक अप्रोच को हम क्लासिफाई करेंगे, बेसिकली देयर आर 4 ब्रांचेस विच वी कैन सी. फर्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन. The scientific approach consists the economic analysis, the statistical analysis and the experiments. In nutshell, you can say scientific approach में observation, monitoring, research and development का योगदान रहता है. दूसरे पोर्शन में पूरा का पूरा रिसर्च एक्सपेरिमेंटल होता है. जो भी एनालिसिस होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं, रियल लाइफ पर बेस्ड होते हैं. एनालिसिस प्योरली स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू किया जाता है. उस पर स्टैटिस्टिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई होती है और एक्सपेरिमेंट के थ्रू रियल बातों को प्रूव किया जाता है, या कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होके अपनी अप्रोच को क्लियर करता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स नॉलेज एंड इट इज़ कनेक्टेड विद इकोनॉमिक अफेयर्स. स्पेशली जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑब्जर्व करके फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर एनालिसिस के लिए किस तरह कंट्रीब्यूट किया जाए. Business economics is a field of applied economics that studies the financial, organizational, market related and environmental issues faced by corporations. Suppose अगर आपने इन्फ्लेशन को कंसीडर किया, जैसे जैसे प्राइस राइज करेंगे जनरली, तो सिटीजन्स, बैंकर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इन्फ्लेशन एक वाइड सब्जेक्ट हो जाएगा. बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करना उनका मेन टारगेट रहेगा. तो कॉन्ट्रडिक्टिंग आउटपुट एंड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इससे हमारा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा. अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशंस हो जाएंगी. सो टू प्रिवेंट और स्लो थ्रेटनिंग इन्फ्लेशन, सो ऑब्जर्वेशन इज़ नेसेसिटी. और ये साइंटिफिक अप्रोच का फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें मॉनिटर किया जाता है जितनी भी इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, अगर वो फेस की जाएंगी, जो भी क्राइसिस होंगे उससे कैसे ओवरकम किया जाए, इस पर बात की जाती है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनालिसिस. दिस इज़ एन अप्रोच दैट स्टेट्स विद अ सेट ऑफ assumption and then deduces logically certain predictions about the economic behavior of people, firm and the overall economy. एग्जाम्पल दिया जा सकता है. इकोनॉमिक एनालिसिस कब किया जाता है? अगर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट पर आ जाएगा तो फॉरेन ट्रेड उससे प्रभावित होगा. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक वर्कर्स एंड फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. दूसरा, अगर इंपोर्ट कोई कंट्री ज़्यादा करती है तो उससे डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए उसका एनालाइज किया जाता है, और जिससे हम फॉरेन से कंपटीशन कैसे करें इस पर भी अगर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है तो इसका प्रभाव पड़ता है. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स इकोनॉमिक एनालिसिस में दिए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. बिजनेस इकोनॉमिक encompasses subjects such as the concept of scarcity, product factors, distribution and consumption. तो इस तरह के जो फैक्टर्स को हमें स्टडी करना होता है तो उसमें स्टैटिस्टिक्स की टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ होता है. और यू कैन से जितना भी डेटा एनालिसिस होता है वो स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू इकोनॉमिक बिहेवियर की क्वांटिटेटिव प्रोस्पेक्टस में कैसे स्टडी की जाएगी, उसे हम किस तरह से कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, इनकम को, इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, उसका एक अच्छा मीडियम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है. While the actual application of such information requires the advanced tools in probability and econometrics, understanding the results requires only careful readings and common sense. Economics, businessman, government और जितना भी इंटरनेशनली बिहेवियर होता है उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू प्रॉपर एंड कंप्लीट इकोनॉमिकल एक्टिविटी की स्टडी होती है. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट्स.
The economics world is enormously complicated with millions people and billions of prices. In an exciting new development, economics are turning to laboratory and other controlled experiments. As I say, cause and effect की theory यहाँ पर apply होती है और उसे पूरा करने के लिए proper experiments के through perform किया जाता है. To begin with, economics cannot measure economics. The study of all the factors which affect the working, management and prosperity of a trade. It deals with both internal factors with the business as well as factors that are beyond the business owner's control. Next is variables with precision that physical scientists can apply in measuring mass, velocity or distance. Moreover, it is very difficult to replicate the economy in a laboratory. ये इसकी कुछ limitations हैं जिसमें कहा जा सकता है कि variables और laboratory जैसी problems जो beyond होती है उसको इसकी limitations के रूप में देखा जा सकता है. Pitfalls in economic reasoning. In all areas of economics, old and new, certain pitfalls lie in the path of the serious economics. वो कुछ एक फॉलोइंग को हम बात कर सकते हैं जैसे अदर थिंग्स इक्वल, द पोस्ट हॉक फैलेक्सी ऑफ कंपोजिशन. ये इकोनॉमिक रीजनिंग के थोड़े से पिटफॉल्स माने जा सकते हैं. एज all of us know that the business economic provides knowledge and techniques that prevent crisis and help them out. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर अगर आप बात करें तो वेल्थ प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़, सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स, मनी इनकम, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसर्च इसके स्टडी मटेरियल्स होते हैं. लेकिन कुछ एक लिमिटेशंस की वजह से या रीजनिंग पिटफॉल्स की वजह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी और लिमिटेशंस क्रिएट करता है. मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व सेवरल फोर्सेस इंटरेक्टिंग एट द सेम. एग्जाम्पल इज the number of cars bought in a given year is determined by the price, consumers' income, petrol prices, etc. How can we isolate the impact on car sales of a single variable such as the part of diesel or petrol? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमें इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व रहती है. यू कैन से जब इकोनॉमिक पॉलिसी क्रिएट होती है तो स्टेबल मार्केट चाहिए, प्रॉस्पेरिटी को ध्यान में रखा जाता है. You have to protect the employment and you have to see the business development, but there are certain limitations. The post hoc fallacy says a common mistake in studies of cause and effect relationship is the post hoc fallacy. ये suppose डॉक्टर ऑप्टिमिस्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये क्लियर करते हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को कट करता है द गवर्नमेंट टोटल टैक्स रेवेन्यूज बिगिंस टू राइज, तो टैक्स रेवेन्यूज बढ़ने लग जाएंगे. डॉक्टर ऑप्टिमिस्ट देन क्लेम्स इफ़ वी लोअर द टैक्स रेट्स वी विल राइज रेवेन्यूज एंड रिड्यूस द बजट डिफिशिट. इस तरह का एग्जाम्पल पोस्ट डॉक फैलेसी कहलाता है स्टूडेंट्स, जिसमें हमें कॉज और इफेक्ट को स्टडी करने में मिस्टेक्स हो सकती है. और यू कैन से अजम्पशंस हमेशा सही फिट नहीं बैठते हैं. ये पोस्ट हॉक फैलेसी का एक लिमिटेशन होती है जिसमें इकोनॉमिक्स का मिस्टेक क्रिएट होती है. तो वो प्राइजेस, रेवेन्यूज़, एक्सपेंडिचर्स बेसिकली स्टडी करने के केसेस में मानी जा सकती है. That's all for today. Thanks.